धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मदन मोहन तरुण के द्वारा रचित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। भाग 17 वन गमन। चले वन की ओर पांडुपुत्र अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ। गहन निस्तब्धता में जैसे छोटी बड़ी होती है चल छाया मूर्तियां। नहीं किसी के मस्तक पर था मुकुट वस्त्रालंकार, धारण किए थे सब कमर में मृगछाल। द्रौपदी भी थी एक वस्त्रा, खुले थे उनके अनसंवरे रूखे बाल। सब खोकर होकर बार बार छल का शिकार, कोई नहीं देख सकता था उन छाया मूर्तियों के भीतर चलती आंधियां। सागर अशांत भीतर ठाठें मारता, यहां से अदृश्य तक उठता गिरता ज्वार। सोचते थे युधिष्ठिर धर्मराज, जो भी हुआ वह क्या था धर्म अधर्म, या जड़ी भूत परंपरा का अंध स्वीकार। तथाकथित अपनों का मूढ़ सम्मान, जुए में मैं हार गया सारा साम्राज्य। यहां तक किसी तरह मान्य हो सकता था अपना व्यवहार, किंतु हारना अपने भाइयों को निर्जीव वस्तु के समान। यहां तक कि हार गया अपनी पत्नी का सम्मान, स्वाभिमान। नहीं, यह धर्म नहीं हो सकता। और था चाहे वह मेरे लिए धर्म, किंतु अधर्म था वह अपने भाइयों के प्रति, पत्नी के प्रति। क्या सच में था मेरा उनके तन पर, मन पर, तेजस्वी आत्मा पर इतना अराजक अधिकार? सब सोचते समझते हुए भी बोल नहीं पाते थे धर्मराज। पश्चाताप लज्जा से झुका था उनका मस्तक। जीवन का यह वह पल था जब विचार नहीं आते काम। आदमी हो जाता है इतना अकेला कि अपने ही तन और मन का भी नहीं होता आश्रय, हो जाता है असहाय। दूसरों से हार का होता है प्रतिकार, किंतु जो हार गया हो स्वयं से, उसका नहीं रह जाता कोई आधार। भीम देखते थे बार बार द्रौपदी के खुले सूखे रूखे बाल। बढ़ जाता था उनके भीतर फूटती ज्वालामुखियों का उत्ताप। 13 लंबे वर्षों तक खुले रहेंगे ऐसे ही उनके बाल। तब तक तोड़ नहीं सकूंगा दुर्योधन की जांघ, उखाड़ नहीं सकूंगा दुशासन की दोनों पांव। फाड़ कर वक्ष उसका कर नहीं पाऊंगा रक्तपान, ला नहीं पाऊंगा 13 वर्षों तक दुशासन का रक्त। जिससे करे द्रौपदी स्नान, धोए संवारे अपने लंबे बाल। धिक्कार है इस बल को, धिक्कार है इस गरिमा स्वाभिमान को। अर्जुन, नकुल, सहदेव सबके भीतर भी चल रहा था ऐसा ही मंथन। धधक रही थी, जल रही थी ऐसी ही विराट लपटों वाली अनबुझ आग। नहीं भूल पाती थी द्रौपदी भरी सभा का वह निर्मम अट्टहास। दुर्योधन, दुशासन का कामुकता से वह घूर घूर कर देखना, वेश्या का कर्ण का करना उपहार। विवस्त्रा के वे निर्मम अपमान भरे पल, जब चुपचाप खड़े थे उनके 5 पति, दास बने लाचार। कोई किसी से नहीं बोलता था, कोई नहीं मुख खोलता था। मन के गहन वन में जहां लगी थी भयंकर आग, सब चले जा रहे थे उसी से होते हुए चुपचाप।